जंगल में हलचल। जंगल का नाम था सुनहरा वन। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। सबके अपने गुण और अपनी कमजोरियां थीं। राजा शेर के शासन में जंगल में शांति बनी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जंगल में समस्याएं बढ़ने लगीं। कुछ जानवर दूसरों पर अत्याचार करने लगे थे, और कई बार छोटे जानवरों को अन्याय का सामना करना पड़ता था। शेर राजा यह सब देखकर चिंतित हो गया। उसने सोचा, मुझे जंगल के लिए एक सहायक राजा चुनना चाहिए जो मेरी मदद कर सके। एक सुबह शेर ने अपने विश्वासपात्र कौवे को बुलाया और कहा, कौवे, यह संदेश पूरे जंगल में फैला दो कि कल सुबह मिट्ठू पेड़ के नीचे सभा होगी। सभी जानवर समय पर आए। कौवा फुर्र से उड़ गया। उसने ऊंची शाखाओं, झरनों के पास और पहाड़ों की चोटी तक जाकर जोर जोर से कहा, काम बकाम। सभी सुन लें, शेर राजा ने सभा बुलाई है। कल सुबह मिट्ठू पेड़ के नीचे पहुंचना। जानवरों की तैयारी। यह संदेश सुनकर जंगल में हलचल मच गई। सभी जानवर यह सोचने लगे कि शेर राजा ने क्यों बुलाया होगा। खरगोश ने अपने दोस्त तोते से कहा, मुझे तो लग रहा है कि कोई बड़ा ऐलान होने वाला है। तोता बोला, हमें समय पर पहुंचना होगा। राजा का आदेश है। लोमड़ी ने अपनी चालाक आंखें घुमाईं और मन ही मन सोचा, यह सुनहरा मौका है। मैं अपनी चालाकी से सबको हराकर सहायक राजा बन जाऊंगी। बंदर ने तालियां बजाते हुए कहा, वाह, मजा आएगा। शायद कोई खेल या मजेदार प्रतियोगिता हो। हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि मेहनत का काम होगा। देखते हैं कौन कौन जीतेगा। सभा का आरंभ। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही जंगल के सभी जानवर मिट्ठू पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। मिट्ठू पेड़ का तना बड़ा और शाखाएं चौड़ी थी। पक्षी उसकी शाखाओं पर बैठे हुए थे। शेर राजा अपनी गद्दी पर बैठा था और उसके चारों ओर सुरक्षा के लिए चीते खड़े थे। शेर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, मेरे प्यारे साथियों, जंगल में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक सहायक राजा की जरूरत है। मैं आज एक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा हूँ। यह प्रतियोगिता साहस, समझदारी और ईमानदारी पर आधारित होगी। जो इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करेगा, उसे सहायक राजा का ताज पहनाया जाएगा। सभी जानवरों में उत्सुकता भर गई। बंदर ने चुटकी लेते हुए कहा, तो अब असली मजा शुरू होगा। लोमड़ी ने आत्मविश्वास से कहा, इस बार तो जीत मेरी ही होगी। पहली चुनौती, कौवे का हौसला। शेर ने कौवे को बुलाया और कहा, तुम्हें पहाड़ की चोटी पर जाकर एक सुनहरा बीज लाना है। लेकिन याद रखना, वहां तेज हवाएं और शिकारी पक्षी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। कौवा थोड़ा घबराया, लेकिन उसने साहस दिखाया। उसने पंख फैलाए और ऊंचाई की ओर उड़ चला। रास्ते में पेड़ों की शाखाएं उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। तेज हवाओं ने उसे इधर उधर धकेल दिया। तभी अचानक एक बड़ा बाज उसकी ओर झपट पड़ा। कौवे ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। वह तेजी से नीचे झुका और एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। बाज वहां पहुंचने से पहले ही थक गया और लौट गया। कौवे ने राहत की सांस ली, सुनहरे बीज को अपनी चोंच में पकड़ा और सुरक्षित वापस आ गया। सभी जानवर उसकी बहादुरी देखकर तालियां बजाने लगे। शेर ने कहा, कौवा, तुमने साहस का अद्भुत प्रदर्शन किया है। मैं तुमसे खुश हूं। दूसरी चुनौती, लोमड़ी की चालाकी। अब बारी आई लोमड़ी की। शेर ने कहा, तुम्हें जंगल के खतरनाक हिस्से में छुपे खजाने को ढूंढना होगा। यह खजाना कई झाड़ियों और खतरों के बीच छिपा हुआ है। लोमड़ी ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, यह मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वह तेजी से घने जंगल में घुस गई। रास्ते में उसे कांटों वाली झाड़ियां मिलीं, लेकिन उसने चालाकी से अपना रास्ता बना लिया। उसने सूंघकर खजाने का पता लगाया, लेकिन अपनी फितरत से मजबूर उसने खजाने का आधा हिस्सा वहीं छुपा दिया और आधा हिस्सा शेर के पास ले आई। सभी जानवर उसकी चालाकी से प्रभावित हुए, लेकिन खरगोश को शक हुआ। उसने मन ही मन सोचा, यह कुछ गड़बड़ कर रही है। तीसरी चुनौती, खरगोश की बहादुरी। अब बारी आई खरगोश की। शेर ने कहा, खरगोश, तुम्हें दूसरे जंगल के जहरीले सांपों की गुफा में जाकर यह देखना होगा कि वहां कितने सांप हैं। खरगोश ने डरते हुए कहा, महाराज, यह बहुत खतरनाक काम है, लेकिन मैं इसे करने की कोशिश करूंगा। वह धीरे धीरे दौड़ता हुआ गुफा तक पहुंचा। वहां उसने देखा कि 3 बड़े सांप गुफा के अंदर फुफकार रहे थे। खरगोश ने एक पत्थर उठाकर गुफा के दरवाजे पर रखा ताकि उसे याद रहे। फिर वह चुपचाप लौट आया
शेर ने उसकी बहादुरी की सराहना की और कहा, तुमने साबित कर दिया कि छोटे जानवर भी बड़े काम कर सकते हैं। चौथी चुनौती, हाथी की मेहनत। हाथी की बारी पर शेर ने कहा, हाथी, सूखते तालाब को पानी से भरने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यह जंगल के सभी जानवरों के लिए बहुत जरूरी है। हाथी ने अपने विशाल शरीर और सूंड का उपयोग किया। वह नदी तक गया, पानी भरकर लाया और बार बार तालाब में डाला। यह काम पूरा होने में पूरा दिन लग गया। हाथी थककर चूर हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सभी जानवर उसकी मेहनत देखकर उसकी तारीफ करने लगे। शेर ने कहा, तुम्हारी ताकत और धैर्य से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। टीम वर्क की चुनौती और अंतिम निर्णय। अब शेर ने कहा, आखिरी चुनौती में सभी को मिलकर एक पुल बनाना होगा। यह पुल जंगल के दूसरे हिस्से तक पहुंचने के लिए जरूरी है। सभी जानवर मिलकर काम करने लगे। बंदर ने रस्सियां लाईं, हाथी ने लकड़ियां उठाईं, खरगोश ने योजना बनाई और हिरण ने सामान इधर-उधर पहुंचाया। लेकिन लोमड़ी ने काम करने का सिर्फ नाटक किया। खरगोश ने शेर को इसकी जानकारी दी। शेर ने देखा कि लोमड़ी टीमवर्क में ईमानदारी नहीं दिखा रही। उसने कहा, ईमानदारी के बिना कोई भी प्रतियोगिता नहीं जीती जा सकती। खरगोश बना सहायक राजा। शेर ने घोषणा की, इस प्रतियोगिता का विजेता खरगोश है। उसने बहादुरी, ईमानदारी और समझदारी का प्रदर्शन किया है। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और वादा किया कि वह आगे से मेहनत करेगी। सीख। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साहस, ईमानदारी और टीमवर्क से ही असली सफलता हासिल की जा सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं ऐसे ही और मजेदार वीडियो आपको सुनाती रहूं।